सीख लड़के, देखिए 2 मिनट में सीख लड़के। रेडी? तो अभी तक आपने पढ़ा है कि यजुर्वेद को हम 2 भागों में बांटेंगे। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा हमने, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण, इससे संबंधित जो हमारा ब्राह्मण है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण है, और शुक्ल से संबंधित जो हमारा ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शतपथ ब्राह्मण सभी ब्राह्मणों में, वो ऐतरीय हो, कौशिकी हो, छांदोग्य हो, जैमिनी हो, जो भी ब्राह्मण हो उसमें सबसे बड़ा ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, सबसे बड़ा। आप लोग इस तथ्य को नोट करेंगे, सबसे बड़ा ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, ध्यान रखना। और कृषि कार्य का अत्यधिक वर्णन शतपथ ब्राह्मण में। कृषि से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों के जवाब शतपथ ब्राह्मण से मिल जाते हैं। अब कुछ तथ्य के तौर पर बतलाऊं कि 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने की घटना का वर्णन, 24 बैल द्वारा हल खींचे जाने की घटना का वर्णन शतपथ ब्राह्मण से भी मिलता है। शतपथ ब्राह्मण काल के काल तक आर्य जाति जो पहले सप्तसैंधव क्षेत्र में थी, उसका विस्तार पूर्वोत्तर भाग में, पूर्वी भाग में, इसको खासकर नेपाल की तराई कह सकते हैं, नेपाल की तराई क्षेत्र में या हिमालय के समानांतर पट्टियों में होने लगा। शतपथ ब्राह्मण में सदा नीरा नदी का उल्लेख है। सदा नीरा नदी, सदा नीरा का अभिप्राय वर्तमान के गंडक से, बिहार के पश्चिमी भाग से प्रवाहित होने वाली, खासकर मिथिला के पश्चिमी भाग से प्रवाहित होने वाली नदी सदा नीरा नदी का अभिप्राय गंडक से। तो आर्य की शाखाएं यहाँ पर प्रवास के या बसने के क्रम में गंडक नदी तक आ पहुंची थी। कहा जाता तब ब्राह्मण घटना का वर्णन है कि जंगलों को जलाते जलाते आर्य यहाँ पर पहुंच गए थे, जहां पर विदेह माधव के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। तो आपको अगर पूछा जाए कि शतपथ ब्राह्मण का भौगोलिक विस्तार कहां तक नजर आता है, तो आप जवाब देंगे सदा नीरा अथवा गंडक नदी का। प्रश्न दूसरा बन सकता है, गंडक नदी का उल्लेख सबसे पहले किस ब्राह्मण में है, तो आप जवाब देंगे शतपथ ब्राह्मण में। 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने की घटना का उल्लेख किसमें है, तो आप जवाब देंगे शतपथ ब्राह्मण में। आप पूछेंगे कि हिमालय के तराई क्षेत्र में किस ब्राह्मण में उल्लेख है कि विस्तार हुआ था आर्यों का, तो आप जवाब देंगे शतपथ ब्राह्मण में। जंगलों को जलाने की घटना किस ब्राह्मण में है, तो आप जवाब देंगे शतपथ ब्राह्मण में है। अगर आपको पूछा जाएगा जलाए हुए जंगलों पर खेती करने के कृषि कार्य करने की व्यवस्था का वर्णन किस ब्राह्मण में है, तो आपका जवाब होगा शतपथ ब्राह्मण। जैसे ऋग्वेद में भी कृषि से संबंधित कई प्रकार की क्रियाओं का वर्णन है ऋग्वेद में, जैसे जुताई, उसके बाद बीज बोने की प्रक्रिया का वर्णन भी ऋग्वेद में। लेकिन शतपथ ब्राह्मण आते आते इस कालखंड में अनिवार्य रूप से कृषि क्षेत्र का विस्तार हो गया। एक प्रश्न को आप लोग देखेंगे कि पहली, अगर मैं पूछूं कि पहली नगरीय क्रांति कहां हुई है, तो आपका जवाब होगा सिंधु नदी पर पहली नगर। और अगर मैं शतपथ ब्राह्मण या अन्य कालखंड में पूछूं तो द्वितीय नगरीय क्रांति कहां हुई है, तो आपका जवाब होगा गंगा। द्वितीय नगरीय क्रांति कहां हुई, द्वितीय नगरीय क्रांति कहां हुई, तो आप जवाब देंगे गंगा घाटी, गंगा घाटी। क्योंकि ऋग्वेदिक कालखंड में गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार आया है, लेकिन जब हम ब्राह्मण काल में आते हैं या उपनिषद काल में आते हैं तो गंगा नदी अत्यंत प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र नदी बन जाती है, अत्यंत पवित्र नदी बन जाती है। तो और द्वितीय नगरीय क्रांति का अभिप्राय यह है कि गंगा एवं उसके अन्य सहायक नदियों के बेसिन में, सहायक नदियों के क्षेत्र में अनेक नगर स्थापित होते चले गए, जिसको हम महाजनपद भी कहते हैं। उसमें से अधिकांश महाजनपद इस क्षेत्र में थे। मतलब मानव प्रवास अब क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा था, ऐसा उल्लेख मिलता है। अब शतपथ ब्राह्मण के बाद
हम लोगों के पास एक और वेद के बारे में जानकारी प्राप्त होनी है। वो वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद वैदिक कालखंड का जो वेदों की श्रृंखला है, चतुष्वेदी श्रृंखला, उस श्रृंखला में अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद माने जाते हैं। अथर्ववेद माने जाते हैं सबसे अंतिम वेद। ऐसा माना जाता है कि अथर्वा एक ऋषि थे, उनके और उनके संतानों के द्वारा इस वेद की रचना की। अथर्व और अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या लगभग 6000 है। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या लगभग 6000 है, ध्यान रखेंगे। इसमें से अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, तथापि इसमें मौलिक मंत्रों की संख्या भी कम नहीं। ऋग, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि ऋग वेद में मौलिक मंत्र हैं, ऋचाएं हैं। साम वेद में आपने देखा लगभग 1875 मंत्र हैं, जिसमें 1800 ऋग्वेद से लिए गए हैं। साम वेद में मंत्र, साम के बाद यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या लगभग 1975 या 1970 के अप्रॉक्स में है, जिसमें से भी अधिकांश ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या लगभग में 6000 है, जिसमें से ऋग्वेद से आए हुए मंत्र भी है और ऋग्वेद उत्तर मंत्र भी है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछे इनमें से किन वेद में सबसे ज्यादा ऋग्वेद से लिए गए नहीं, अन्य वेदों से लिए गए, अन्य जगहों से लिए गए मंत्र हैं अथवा रचित मंत्र है, तो आपका जवाब होगा अथर्ववेद। आपका जवाब होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद के पुजारी को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद के पुजारी को ब्रह्मा कहा जाता था, यह ध्यान रखना है। और अथर्ववेद का अपना एक ब्राह्मण था, अथर्ववेद का, जिस ब्राह्मण को गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। अथर्ववेद का अपना ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण कहलाता है और अथर्ववेद के पुजारी को ब्रह्मा कहा जाता है। अब यहाँ पर ब्रह्मा और प्रजापति दोनों को एक नहीं मानेंगे आप। यहाँ पर ब्रह्मा उनके पुजारी है और अथर्ववेद के जो ब्राह्मण है वो गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण। अब जैसा कि हमने कल भी कहा था कि प्रत्येक वेद का अपना एक उपवेद होता है। प्रत्येक वेद का अपना एक उपवेद होता है, आप लोग नोट कर लिया है। तो अब इसमें आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक वेद का अपना एक उपवेद होता है। ऐसे ध्यान रखना है कि वेद की रचना के बाद वो वेद की रचना नहीं हुई, उपवेद की रचना बहुत बाद में हुई है। तो कल यहाँ पर हमने लिखा वेद और यहाँ पर लिखा उपवेद। अब आप लोग बतलाएंगे, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं या देख रहे होंगे, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या था? तो ऋग्वेद का उपवेद था आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या था? आप लोग बोलेंगे सामवेद का उपवेद क्या था? तो सामवेद का उपवेद था गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद क्या था? गंधर्व वेद। आप लोगों ने नोट कर लिया है। सामवेद का उपवेद क्या था? गंधर्व वेद हुआ। अब उसके बाद यजुर्वेद हमारे पास वेद है। यजुर्वेद का जो वेद है वो धनुर्वेद है। धनुर्वेद है और वो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इसको याद रखेंगे आप लोग। और जब पूछेंगे कि अथर्ववेद का उपवेद क्या है, तो आप लोग जवाब देंगे स्थापत्य। स्थापत्य वेद आप जवाब देंगे। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? तो गंधर्व वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? स्थापत्य वेद। आप लोग इसको नोट कर लें। अब जब हम पुजारी की बात करेंगे तो पुजारी यहाँ पर जो आते हैं, तो ऋग्वेद की पुजारी हमारे पास आते हैं होत्र। सामवेद की पुजारी हमारे पास आते हैं उद्गाता और यजुर्वेद का पुजारी अपने पास अधर्यु है। अधर्यु और अथर्ववेद के पुजारी अपने पास ब्रह्मा है। तो एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी आपको याद रहेगा कि ऋग्वेद की पुजारी क्या थे? ऋग्वेद की पुजारी ऋग्वेद के
सामवेद के पुजारी, यजुर्वेद के पुजारी, अथर्ववेद के पुजारी। ये आपके चार्ट के तौर पर भी याद रहेगा। अब हम जब अथर्ववेद पर हैं तो अथर्ववेद में विषय वस्तु आपको समझना पड़ेगा। अथर्ववेद में विषय वस्तु देखिए, जादू टोना, जादू टोना मानव मस्तिष्क की भय संबंधी विचारधारा, जादू टोना, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र विभिन्न प्रकार की ज्योतिषीय अनुकूलतम परिणाम के लिए और प्राकृतिक वनस्पतियों, प्राकृतिक वनस्पतियों इत्यादि का वर्णन अथर्ववेद में किया गया। तो जादू टोना और तंत्र मंत्र, तंत्र का चूंकि उल्लेख इससे पहले अन्य वेदों में नहीं है, इसलिए इस आधार पर कभी कभी इसे अनाड़ियों का वेद भी कहा जाता है। यह भी ध्यान रखना है, अनाड़ियों का वेद अगर पूछा जाए आपसे तो आप जवाब देंगे अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या जो आप लोगों ने 4 देखा अभी तक, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो चिंतन की धारणा यहाँ तक है, इससे अत्यधिक विस्तार हो जाता है, जिसमें कि आर्योत्तर जो जातियां थी उसके विचारों को भी अथर्ववेद में रखा जाता है। इसलिए कभी कभी लोग अनुशुद्धता के दृष्टिकोण से वेद त्रयी ही बोलते हैं, वेद त्रयी। और जब पंचम वेद अगर आप लोगों से पूछा जाए तो पंचम वेद आपको याद रखना है कि पंचम वेद महाभारत को कहा जाता है, पंचम वेद महाभारत को कहा जाता है, पंचम वेद महाभारत को कहा जाता है। अब पंचम वेद महाभारत को कहा जाता है। अब हम अन्य संदर्भों की बात करते हैं। जहां तक आप लोग नोट कर चुके हैं, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। अब इसमें जो हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ऋग्वेद हमारे पास है, सबसे पहले ऋग्वेद है, जैसा ऋग्वेद, और सबसे लास्ट में हमारे पास आते हैं अथर्ववेद। ऋग्वेद से अथर्ववेद तक जाने और ऋग्वेद की टीकाओं के, ऋग्वेद की व्याख्या करने के लिए या अन्य वेदों की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मणों की रचना हुई, और ब्राह्मणों की रचना के बाद अरण्यक की रचना हुई, और अरण्यक के बाद उपनिषद की रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई। अब यहां पर देखेंगे कि ऐसा नहीं था कि ऋग्वेद लिखे गए, उसके बाद ब्राह्मण लिखे गए, उसके बाद अरण्यक लिखे गए, उसके बाद उपनिषद आए, फिर यजुर्वेद, ऐसा कुछ क्रम नहीं था। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी विकसित होती चली गई। मतलब सामवेद भी लिखे जा रहे थे और ऋग्वेद के ब्राह्मण भी आ रहे थे, ऐसा समझ के चलेंगे। ये कालखंड 1000 वर्षों या 1500 वर्षों का था। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऋग्वेद से लेकर के उत्तर वैदिक काल में पहुंचते हैं, उत्तर वैदिक काल में, जिसका अभिप्राय वास्तव में ऋग्वेद के बाद के कालखंड से, तो उत्तर वैदिक काल आते आते हमारे पास वेदांग विकसित हो गया था। ये वेदांग और वेदांत, इसमें समझ लेंगे आप लोग अंतर, वेदांग और वेदांत। ये वेदांग के अंतर्गत 6 पाठ थे, जिसमें था शिक्षा कल्प, शिक्षा कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये ज्योतिष, अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांग के कितने पार्ट हैं, आप बतलाएंगे 1 2 3 4 5 6। 6 प्रकार के वेदांग के 6 अवयव है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। यह हमारे अध्ययन का विषय रहा था। हमारे प्राचीन काल में जो अध्ययन का विषय होता था यह वेदांग होता था। सामान्य तौर पर लोग कहते थे कि वेद वेदांग का अध्ययन कर रहा है, वेद वेदांग का अध्ययन कर रहा है। और यहां पर जो वेदांग हम लोग बोलते हैं उसके अंतर्गत शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 प्रकार के अवयव थे। और वेद के अंतर्गत जब हम लोग वेद की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ वेद ही नहीं था, इस अभिप्राय में चारों वेद और उसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद सब आते थे।
आरण्यक एवं उपनिषद, ये सारे आते थे। वेद और वेदांत जिसको कहते हैं। और वेदांत का अभिप्राय वेदों के अंतिम भाग से, तो उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है। उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है। इसको अर्थ को समझ लेंगे एक पूर्व संकल्पना के तौर पर। जब आपसे कहा जाए कि वेदांत दर्शन, तो आप लोग समझ लेंगे कि उपनिषद पर आधारित यह दर्शन है, यहां पर समझना है। तो वेदांग और वेदांत में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो आप समझ लेंगे जो वेदांग के अंतर्गत 6 अवयव है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। और जब वेदांत बोलते हैं तो इसका अर्थ उपनिषद है। और उपनिषदों की संख्या के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के विचारधाराएं हैं। मोटे तौर पर शंकराचार्य ने उपनिषदों में 108 उपनिषदों में अपनी टीका, अपनी टिप्पणी लिखे हैं। तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, उनके द्वारा जो लिखी गई टिप्पणी उसके आधार पर 108 उपनिषदों 108 उपनिषदों तो आपसे अगर पूछा जाए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108। यद्यपि कुछ उपनिषदों में 1008 की संख्या की भी चर्चा की। इन्हें उपनिषदों का जो विकास क्रम है उसमें 11 उपनिषद प्राचीन माने जाते हैं और बाकी के उपनिषद अंतिम समय तक माने जाते हैं। शायद अगर आप लोगों से भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से पूछा जाए कि सबसे अंतिम उपनिषद का नाम बतलाइए, तो आप लोग जवाब देंगे अल्लोपनिषद। अल्लोपनिषद जिसकी रचना महेश मिश्रा ने की थी। महेश मिश्र ने की थी अकबर के लिए, अकबर के दरबार में, दरभंगा मिथिला के थे। अल्लोपनिषद याद रखेंगे 108। लेकिन उस संदर्भ में जो प्राचीन संस्कृत का संदर्भ है उपनिषद का, उसकी संख्या 108 मानी जाती है। यह सामान्य रूप से 108 मानी जाती है, जिसमें 11 उपनिषदों को अति प्राचीन माना जाता है। उपनिषदों में बृहदारण्यक उपनिषद को सबसे व्यापक उपनिषद माना जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद। जब उपनिषदों में ज्ञान की बात करते हैं तो प्रश्न उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, जावाली उपनिषद, केन उपनिषद इत्यादि महत्वपूर्ण उपनिषद बन जाते हैं। महत्वपूर्ण उपनिषद। जब हम उपनिषदों की दुनिया में हैं तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद में किस प्रकार की चिंतन की धारणा है। देखेंगे उपनिषद को समझने से पहले आप इस हमारे क्रम को समझ ले। वेद, ब्राह्मण, और उसके बाद हमने लिखा है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, और उसके बाद लिखा है उपनिषद। वेद में चिंतन की बहुत ही गूढ़ अवधारणा थी। उनकी व्याख्या ब्राह्मणों में उसकी विस्तृत व्याख्या की, वेद से संबंधित व्याख्या। ब्राह्मणों से जो चिंतन होती है तो वहां पर जंगल में जाकर उन पर मनन करना पड़ता है, इसलिए आरण्यक, जिसका सामान्य अर्थ जंगल होता है, जंगल में जाना। और उपनिषद का सामान्य अर्थ उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना सामान्य अर्थ है। तो महान चिंतन की धारणा में जो ज्ञान अत्यधिक चिंतन का परिणाम था, जिसमें तात्विक तत्व, विभिन्न प्रकार के तत्वों की विस्तृत चर्चा की गई है, उससे संबंधित हमारे उपनिषद होते हैं। उससे संबंधित उपनिषदों का संबंध मुख्यतः ज्ञान की अवधारणा से। इसमें जब ऋग्वेद में हम पहुंचते हैं तो ज्ञान और कर्म दोनों ही हमारे पास प्रधान रूप से है। जब हम ब्राह्मण में जाते हैं उनकी विस्तृत व्याख्या है। आरण्यक में जब जाते हैं तो कर्म क्रमशः कमजोर होने लगते हैं और उपनिषदों में ज्ञान की चिंतन स्पष्ट रूप से होने लगती है। ये ज्ञान मुख्यतया मृत्यु, मोक्ष, जीवन शिव, परमात्मा, एक ही बार में हम बोलेंगे, आत्मा, पुनर्जन्म जैसे विषयों पर होते थे। संसार की सत्यता अथवा असत्यता इत्यादि विषय इस तरह के होते थे। ऐसे प्रश्नों पर ही उपनिषदों में चिंतन अस्पष्ट रूप से किया।
उपनिषदों में एक महत्वपूर्ण पंक्ति जो आप लोग महाभारत के राष्ट्रीय वाक्य के तौर पर देखते होंगे, वो सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते, जिसे मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। आप इसको देखेंगे, लिख लेंगे, मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते लिख लेंगे, सत्यमेव जयते मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। एक और रुचिकर बात मैं आपको बतलाऊं कि ऐसा नहीं था कि सत्यमेव जयते पहली बार हम लोगों के लिए प्रचलित हुआ था। हमारे जो वेद का टाइम था या जो प्राचीन भारत में यह प्रतिध्वनित बराबर होती होगी, लेकिन 1918 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखना है। अब मदन मोहन मालवीय ने अपने अध्यक्षीय भाषण से सत्यमेव जयते का उद्घोष किया, अध्यक्षीय भाषण। और उसके बाद आधुनिक काल में यह सत्यमेव जयते अत्यधिक प्रचारित हो गया। भारतीय संस्कृति में सत्य की उद्घोष के इस तरह के वाक्य जनमानस में बचे हुए रसे हुए हैं, लेकिन आधुनिक काल में इसको बहु प्रचारित करने का श्रेय कम से कम मदन मोहन मालवीय को जाता ही है, जब उन्होंने अध्यक्षीय भाषण से 1918 ईस्वी में सत्यमेव जयते का उद्घोष किया था। यह ध्यान रखना है। इससे आप लोगों के तथ्य में भी वृद्धि हुई कि मांडुक्य उपनिषद में जो सत्यमेव जयते लिया गया है वह बहुप्रचारित कब किया गया, तो 1918 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षीय भाषण से मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय भी आपको याद रखना है। आप लोग एक कथा नचिकेता की बराबर सुनते हैं। नचिकेता की कथा बच्चों को बतलाया जाता है कि बच्चों के बालपन में पिताजी उसके बालपन में जो उसके अंतः मन में आने वाले प्रश्न होते हैं, मृत्यु क्या है, मृत्यु क्यों होती, इत्यादि तरह के जो प्रश्न होते हैं, वह कठोपनिषद से लिया गया है। यह भी ध्यान रखना है, कठोपनिषद से लिया गया है। तो हमारे चिंतन को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाले जो ग्रंथ रहे उपनिषद रहे, भारतीय चिंतन को प्रभावित करने वाले। क्योंकि भारतीय अगर स्वभाव का चिंतनशील धार्मिक होते हैं, तो उसमें उपनिषदों ने हमारे चिंतन को अत्यधिक प्रभावित किया है। और उस कालखंड में उपनिषदों की जो अवधारणा थी, उसके बाद जो हमारा कालखंड आता है भारतवर्ष में, एक धार्मिक क्रांति जो उसके बाद होती है, तो उस कालखंड में उपनिषदों के चिंतन का अत्यधिक प्रभाव था। नॉट और आज भी प्रभाव है, लेकिन उस जमाने में अत्यधिक प्रभाव था, जिसके फलस्वरूप अन्य वैदिक धर्म पर क्रांति जैसी हुई और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का या अन्य धर्मों का वहां पर उदय भी हुआ। उसको धर्म की वहां के व्याख्या बौद्ध धर्म में करेंगे। तो मदन मोहन मालवीय पर आपने ध्यान रखा, 1918 ईस्वी में इन्होंने सत्यमेव जयते का उद्घोष किया था उस समय। अब हम देखेंगे कि जब हम बढ़ते हैं वेदांत में, तो वेदांत से पहले चर्चा जो हमने वेदांग की करी थी, तो वेदांग में हमारे पास 6 अवयव आते हैं। शिक्षा आते हैं, कल्प आता है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। छंद और ज्योतिष, इसमें आपको देखना है शिक्षा का उद्देश्य वास्तव में क्या था, वहां पर शिक्षा क्या थी। अभी अगर शिक्षा की परिभाषा आप लोगों से पूछेंगे तो सामान्यतः आप लोग कुछ और बतलाएंगे, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य वहां पर, शिक्षा जो वहां पर थी, वो मूलतः उच्चारण सूत्र था, उच्चारण विज्ञान था, जिसका अभिप्राय आज के फोनेटिक्स से ले सकते हैं, जिसका मूल अर्थ आज का फोनेटिक्स है। वैसे शिक्षा शब्द में सिख शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ उन्नयन करना। बिना शिक्षा का मनुष्य का उन्नयन नहीं हो सकता है। वो शिक्षा आप प्रकृति से ले, वो शिक्षा किसी गुरु से ले, किसी पुस्तक से ले, या अपने आत्म तत्व से ले, या अपने अनुभव से ले, या अपने बौद्धिकता पर आधार पर ले, लेकिन शिक्षा तो आपके लिए जरूरी है। तो शिक्षा वहां पर उच्चारण विज्ञान था। शिक्षा और वेदों के जो शब्द आते थे वो बहुत ही क्लिष्ट हो जाते थे, कठिन हो जाते थे, जिनके अभिप्राय में भी परिवर्तन आता रहता था। तो वेदों के इस तरह के जो शब्द होते थे, वेदों के शब्द, उसके एक शब्दकोश के तौर पर निघंटु को आप देख सकते हैं। जैसे आज आप डिक्शनरी देखते हैं, उस तरह वैदिक शब्दों के लिए जो संग्रह था वह निघंटु था। वैदिक सूत्रों की व्याख्या करने के लिए कल्प था। सूत्रों की व्याख्या करने के लिए, शब्द की व्याख्या करनी है तो आप कल्प का प्रयोग करेंगे। और शब्द के मूल अर्थ को अगर देखेंगे
तो निरुक्त था, शब्द के मूल अर्थ को देखने के लिए, शब्द में विकार उत्पन्न करने के लिए, शब्द से परिवर्तन को देखने के लिए, शब्द के परिवर्तन से अर्थ में परिवर्तन को देखने के लिए निरुक्त था। निरुक्त वास्तव में निघंटु के श्रेणी का है। निघंटु का अभिप्राय आप लोग शब्दकोश से ले सकते हैं। निरुक्त में सबसे जो हमारे पास प्रमाणिक रचना प्राप्त है वह यास्क है, सबसे प्रमाणिक रचना। व्याकरण परिवर्तन के नियमों को स्पष्ट करता था, बतलाता था, परिवर्तन की सीमा को बतलाता था। और व्याकरण में हमारे पास सबसे जो महत्वपूर्ण रचना है वह पाणिनि की है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है। पतंजलि की रचना में भी व्याकरण के नियमों का उल्लेख है। तो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, पतंजलि की रचना आप देखेंगे, पतंजलि की रचना महाभाष्य। महाभाष्य में भी व्याकरण के नियमों का उल्लेख है। तो अष्टाध्यायी और महाभाष्य इस श्रेणी के आते हैं। छंद में पिंगल मुनि की रचना अत्यंत प्रसिद्ध मानी जाती है। और ज्योतिष में देखिए, ज्योतिष का जो प्रयोग है वह ऋग वैदिक कालखंड में थी। आदित्यों की संख्या जो कल आप लोगों ने पढ़ा था, ये चर्चा मैं बराबर करता रहता हूं। आदित्यों की संख्या 12 बतलाई जाती है। तो वर्ष में जो 12 महीने होते हैं उसका संबंध भी आदित्यों से ही लिया जाता है। तो ज्योतिष की गणना, ज्योतिष का विकास ऋग वैदिक कालखंड से होता है। और आज के संदर्भ में ज्योतिष को हम ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत भौतिकी बृहत्तर अर्थ में विज्ञान और गणित दोनों को हम शामिल कर सकते हैं। विज्ञान और गणित, इसलिए आजकल चर्चा भी बढ़ गया है वैदिक गणित ज्यादा। तो वो हमारी ज्योतिषी के पाठ थे। और इसमें हमारे पास बहुत बड़े बड़े चिंतक हुआ करते थे, जिसमें बराहमिहिर इत्यादि नाम था। तो आप समझिए कि वेदांग भी आपने समझ लिया, वेदांत भी समझ लिया। वेदांत का मतलब उपनिषद और वेदांत का मतलब जो हमारे पास 6 अवयवों से यह महत्वपूर्ण जो एक संरचना, एक शिक्षा का विषय रहा है, ये वेदांग था। अब हम देखेंगे कि इसको मिटा दे, इसको आप लोग इसकी जो देखना चाहे, इसको नोट करना चाहे नोट कर लें। अब हम लोगों को देखना है कि जब हम अथर्ववेद तक आते हैं या उपनिषदों की श्रृंखला तक पहुंचते हैं ऋग्वेद से, तो समाज में क्या क्या परिवर्तन आते चले। ऋग्वेद से लेकर उपनिषद तक क्या क्या परिवर्तन आते चले, इसको समझना है। ऋग्वेद से लेकर उपनिषद तक परिवर्तन को समझना है। देखिए, परिवर्तन समाज का नियम होता है। और जो समाज परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा, परिवर्तन की धारा के साथ नहीं चलेगा, वह समाज को टूट जाना ही पड़ता है। समाज में परिवर्तन महत्वपूर्ण रूप से होते हैं, लेकिन भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण गुण है जो समरसता का गुण है। भारतीय समाज ने कभी अपनी आत्मा में परिवर्तन नहीं किया और भारतीय समाज में चेतना का सम्मिलन करने का एक विशिष्ट गुण पाया जाता है। दुनिया के अन्य समाज में, अन्य संस्कृतियों में यह गुण देखने को नहीं मिलता है। इसमें इस आधार पर आर्य जाति के मानव की अन्य जातियों से श्रेष्ठतर मानी जाती है। और मान सकते इस अभिप्राय में आर्य जाति ने अपनी सभ्यता में समावेशन का गुण रखा, जो कि हमको ऋग्वेदिक कालखंड में, ऋग्वेदिक कालखंड से जैसे हम अथर्ववेद काल तक पहुंचते हैं तो हमको अभिप्राय मिल जाता है। इस तरह का एक मिल जाता है कि समावेशी विचारधारा उस समय विकसित हो रही है। तो समाज में भी परिवर्तन होने लगे थे। समाज में परिवर्तन जो होने लगे थे, उसमें संस्कारों की संख्या सबसे पहले है। संस्कार की संख्या भी आपके पास, संस्कार बनने लगे थे। संस्कार अब निश्चित हो गए थे। संस्कार की संख्या निश्चित हो गई थी। यह संस्कार ऋग्वैदिक काल में समारोह के तौर पर थे। समारोह के तौर पर, जहां पर, क्योंकि वहां पर संयुक्त परिवार की प्रथा थी, उस परिवार के सारे लोग या अन्य कुल के लोग, ग्राम के लोग सम्मिलित होते होंगे। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल तक पहुंचते हैं तो संस्कार हमारे पास अनिवार्य बन जाते हैं। मतलब जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा संस्कार बन जाता है। अब संस्कारों की संख्या में भिन्नता है। कुछ चिंतकों के अनुसार संस्कारों की संख्या 40 मानी जाती है, कुछ के अनुसार 25 मानी जाती है। लेकिन अभी वर्तमान में और जो सर्वमान्य रहा है
मनुस्मृति के आधार पर, मनु हमारे प्रमुख चिंतक रहे, मनुस्मृति के आधार पर 16 प्रकार के संस्कार माने जाते हैं। 16 प्रकार के संस्कार माने जाते हैं। तो उत्तर वैदिक काल आते आते 16 प्रकार के संस्कार हमारे पास 16 प्रकार के संस्कार विद्यमान हो जाते हैं और एक जीवन के हिस्सा बन जाते हैं। 16 प्रकार के संस्कार, संस्कारों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता था। एक, जब गर्भस्थ था उस समय का संस्कार, अंतःगर्भ संस्कार, जिसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं अंतःगर्भ संस्कार, और बहिर्गर्भ संस्कार। इसको ऐसा भी कह सकते हैं बहिर्गर्भ संस्कार। बहिर्गर्भ संस्कार के अंतर्गत अब पुनः आप बांटेंगे तो एक बांटेंगे शैशव संस्कार, शैशव संस्कार। उसके बाद बांटते थे शिक्षा संस्कार, शिक्षा संस्कार, और उसके बाद गृहस्थ संस्कार, गृहस्थ संस्कार, और अंतिम मरणोत्तर, मरणोत्तर संस्कार। यहां पर ध्यान रखना है अंतर्गर्भ संस्कार में 3 प्रकार के संस्कार थे। शिक्षा संस्कार में 6 प्रकार के संस्कार थे। शैशव संस्कार में, शिक्षा संस्कार में 5 प्रकार के थे, और गृहस्थ संस्कार में सिर्फ एक संस्कार था, विवाह, विवाह संस्कार, और मरणोत्तर संस्कार सिर्फ एक ही था। तो आप यहां पर देखेंगे 6 3 9 5 14 1 15 1 16, तो कुल मिलाकर के 16 संस्कार होते थे। जो अंतःगर्भ संस्कार में 3 था, बहिर्गर्भ में आपके पास 6 + 5 + 1 + 1 यानी कि 13 संस्कार। 13 को फिर बाल्यकाल के संस्कार में बांटेंगे, शिक्षा संस्कार में बांटेंगे, गृहस्थ संस्कार और मरणोत्तर संस्कार। सामान्यतः ये संस्कारों की संख्या सामान्य जनों पर प्रचलित थी और लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि सभी 16 संस्कार करेंगे, और इसके प्रणेता मनु को माना जाता था। गौतम ने संस्कारों की संख्या 40 बतलाई थी, तो लेकिन मनुस्मृति के आधार पर मनु के अनुसार 16 प्रकार के संस्कार अनिवार्य रूप से बने जाते हैं। अब हम एक यहाँ पर चर्चा विवाह संस्कार की कर रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल आते आते विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार बन चुका था। विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार बन चुका है, इसको ध्यान रखिए। विवाह, देखिए भारतीय चिंतन में विवाह एक संस्कार है, और वेस्टर्न चिंतन में विवाह को आप सामान्यतया एक संस्था से जोड़ सकते हैं, उसमें संस्था जैसी चीज है। लेकिन भारतीय संदर्भ में विवाह एक संस्कार है, और विवाह का पवित्र उद्देश्य सिर्फ काम प्राप्ति नहीं रहा है, संतान उत्पादन या वंश वृद्धि रहा है, जिसको पितृ और ऋण से छुटकारा यानी धार्मिक इसके पीछे में कृत्य भी माने जाते हैं। विवाह संस्कार ऋग्वैदिक समाज में भी विवाह संस्कार की चर्चा हुई है विवाह सूक्त में, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते हमारे पास विवाहों की संख्या 8 अनिवार्य रूप से प्रचलित हो गई। 8 प्रकार के विवाह, 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हो गए। 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हो गए, और विवाह में 2 प्रकार, ये विवाहों के प्रकृति के आधार पर, मतलब पुरुष और महिला या उनके परिवारजनों के प्रकृति के आधार पर हम विवाह करने के तरीके के आधार पर 8 प्रकार के विवाह कर सकते हैं। और सामाजिक संरचना के संदर्भ में विवाहों की संख्या 2 थी, ऊर्ध्वलोम विवाह और अनुलोम विवाह। ऊर्ध्वलोम विवाह और अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह, इसको ध्यान रखना। ऊर्ध्वलोम विवाह, अनुलोम विवाह, ये 2 प्रकार के विवाह भी प्रचलित है। और स्त्रियों और वहां पर पति अथवा पत्नियों की संख्या के आधार पर हम अगर विवाह को बांटते हैं तो वहां पर 2 प्रकार के बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह या एकल विवाह, ये 3 प्रकार के संदर्भ को हम देख सकते हैं।
हैं। बहुपति विवाह आज भी भारतवर्ष की कुछ जो अनुसूचित जनजातियां हैं उसमें भी बहुपति विवाह की प्रथा देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में भारतीय चिंतन में बहुपति विवाह को बहुत ज्यादा कभी भी बहुप्रचारित नहीं किया गया। महाकाव्य में हमारे पास द्रौपदी का एग्जाम्पल आता है, द्रौपदी का उदाहरण आता है, लेकिन बहुपति विवाह की जो प्रथा रही है वो भारतीय चिंतन में कभी भी प्रमुखता से नहीं रही है। बहुपत्नी विवाह की प्रथा उत्तर वैदिक काल आते आते विकसित हो गई। उल्लेख मिलते हैं कुछ राजाओं के संदर्भ में उनकी पत्नियों की संख्या एक से अधिक होने लगी, लेकिन भारतीयों का आदर्श हमेशा एकल विवाह पर था। एकल विवाह, ये भारतीयों के चिंतन में एकल विवाह भारतीयों का आदर्श और चिंतन में रहा है। एकल विवाह, यहाँ पर कोई अन्य धारणा को न देख करके हम ऋग वैदिक कालखंड से उत्तर वैदिक कालखंड तक जब आते हैं तो आदर्श विवाह के तौर पर, आदर्श जो संख्या रही उसके तौर पर एकल विवाह को प्रमुखता से लिया जाता है। यद्यपि बहुपत्नी विवाह के उदाहरण बहुपत्नी विवाह के उदाहरण जनपद काल में है। बहुपत्नी विवाह के उदाहरण बहुत उदाहरण है, विशेषकर क्षत्रिय वर्ग में या अन्य उच्च वर्गों में देख सकते हैं, लेकिन एकल विवाह ही आदर्श भारतीय समाज का रहा है, यह देखना पड़ेगा। ऊर्ध्वलोम विवाह और अनुलोम विवाह को आप ऐसे समझेंगे कि समाज की 4 वर्ण थे, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहां पर ध्यान रखेंगे। और अनुलोम विवाह को देखिए, अगर शूद्र लड़की की शादी वैश्य लड़के से हो रही है तो वह ऊर्ध्वलोम विवाह का उदाहरण माना जाएगा। अगर वैश्य लड़की की शादी क्षत्रिय से हो रही है तो वह ऊर्ध्वलोम विवाह का उदाहरण माना जाएगा। क्षत्रिय की शादी अगर ब्राह्मण से हो रही है तो उसको ऊर्ध्वलोम विवाह का उदाहरण माना जाएगा। लेकिन ब्राह्मण लड़की की शादी अगर क्षत्रिय से हो रही है तो उसे अनुलोम विवाह माना जाएगा। अगर क्षत्रिय लड़की की शादी वैश्य से हो रही है, वैश्य लड़के से हो रही है तो उसे अनुलोम विवाह माना जाएगा। तो समाज में उत्तर वैदिक काल तक दोनों प्रकार की ही प्रथाएं थी, ऊर्ध्वलोम विवाह भी था और अनुलोम विवाह भी था। लेकिन कालांतर में अनुलोम विवाह को प्रमुखता पवित्र स्थान नहीं दिया गया, ऊर्ध्वलोम विवाह को माना गया। यद्यपि उस समय सम वर्ण में विवाह की प्रथा भी विकसित हो रही थी और विकसित हो चुकी थी बहुत प्राय में, और एक समान गोत्र से परे जाने की प्रथा भी विकसित हो गई थी। मतलब एक समान समगोत्री विवाह को त्याज्य कर दिया गया था। समगोत्री विवाह को त्याज्य हो गया था। उत्तर वैदिक काल में समगोत्री विवाह बिल्कुल त्याज्य था और असमगोत्री विवाह बिल्कुल स्वीकार किया गया था। ऊर्ध्वलोम विवाह और अनुलोम विवाह दोनों ही प्रथाएं थी, लेकिन अनुलोम को निंदनीय माना जाने लगा था, ऊर्ध्वलोम को स्वीकार किया जा रहा था। यद्यपि सबसे उत्कृष्ट समान वर्ण का विवाह माना जाता था। अब आपने देख लिया कि विवाह के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की जो तरीके थे या विभिन्न प्रकार की उस समय प्रथाएं थी। अब यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था उदात थी, ऋग वैदिक काल के संदर्भ में यहाँ पर एक विराट से पुरुषोत्तम में चर्चा की गई। 4 वर्ण समान रूप से आए हैं और शिशु अंगिरस ने स्पष्ट 8वें मंडल के रचयिता जो अंगिरस, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे ही परिवार में एक वैद्य है, एक वैश्य है, एक ब्राह्मण है, एक दूता है, एक शूद्र है इत्यादि। तो जो वर्ण व्यवस्था बिल्कुल समानबद्ध थी, समकक्ष मानी जाती थी 4 वर्ण। उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था अब जटिल होने लगी और जाति व्यवस्था एक संस्था के तौर पर या सामाजिक विभाजन के तौर पर उदित हो चुकी थी और वहां पर कर्म न आधार आकर के अब जन्म आधार बनने लगा था। तो वर्ण व्यवस्था अब जटिल हो गई थी। जातियों का उदय भी समाज में अनुलोम विवाह और ऊर्ध्वलोम विवाह के फलस्वरूप होने लगा था। मतलब समाज में वर्ण संकर जातियां उदित होने लगी थी और वर्ण संकर जब होने लगे तो उसके बाद ही जातियां बनने लगी।
जातियां पुनः उपजातियां बनी, जातियों का अपना समान व्यवहार के आधार पर समूह बनने लगा। तो यही एक परंपरा रहे। इसलिए आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालखंड में किसी जाति का अभिप्राय नहीं है, किसी जाति की चर्चा नहीं है, लेकिन ऊर्ध्वलोम और अनुलोम विवाह के फलस्वरूप ये 8 प्रकार के विवाहों में असुर विवाह भी था, उसके फलस्वरूप या आर्य अथवा आर्योत्तर जातियों के विवाह के फलस्वरूप में अनेक प्रकार की वर्णगत जातियां बनने लगी और गुप्त काल आते आते भारतवर्ष में जातियां प्रबल संस्था के तौर पर हो गई और वर्ण व्यवस्था कमजोर होती चली गई। जातियां प्रबल हो गई, वर्ण व्यवस्था कमजोर होती चली गई। अब यहां पर आपको समझना है, महात्मा गांधी के संदर्भ में महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि मैं वर्ण व्यवस्था को मानता हूं, जाति व्यवस्था को नहीं मानता। तो आप इस महात्मा गांधी के संदर्भ से समझेंगे कि भारतवर्ष में सामाजिक विभाजन प्रथम रूप से वर्ण व्यवस्था के तौर पर हुआ था, उसके बाद में क्रमशः जाति विभाजन की प्रथा आई। हमारे पास उत्तर वैदिक और मौर्योत्तर काल तक, गुप्त काल तक जाति व्यवस्था सुदृढ़ हो गई थी, पूर्णतः सुदृढ़ हो गई थी। अब हमने यहाँ पर सामाजिक विभाजन को देख लिया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल तक हमारे पास और क्या क्या परिवर्तन आए थे। उत्तर वैदिक काल आते आते देखिए, उत्तर वैदिक काल आते आते एक चीज तो भारतीय सभ्यता में शुरू से रही है कि एक ऐसा कृषि है जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के सभी सभ्यताओं में भारतवर्ष सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान तक पाई जाती है, लेकिन उसके तरीके में कई बदलाव आए। जब हम वैदिक काल में देखते हैं तो ऋग्वैदिक क्षेत्र हमेशा सप्त सैंधव बतलाया जाता है, सप्त सैंधव क्षेत्र बतलाया जाता है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो अब हमारे पास मुख्य क्षेत्र गंगा यमुना का द्वाब, गंगा यमुना का क्षेत्र बन जाता है, गंगा यमुना का क्षेत्र। और उस समय आर्यों का प्रसार जहां पर सप्त सैंधव क्षेत्र में था, अब आर्य जाति संपूर्ण भारत को जानने लगती है। परीक्षा में एक प्रश्न आता है कभी कभी, जो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं, तो वहां पर कृष्णा नदी, कावेरी नदी इत्यादि ऑप्शन में रहता है। तो क्योंकि बच्चे उसका उल्लेख जानते नहीं है तो कभी कभी गलती कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक कालखंड में आर्य गंगा और यमुना से परे किसी नदी को जानते ही नहीं, तो कृष्णा कावेरी की तो बात ही नहीं होगी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते उपनिषदों के काल तक संपूर्ण भारत की जानकारी लगभग में आर्यों को हो चुकी थी। जो हमारे रचनाकार थे, जो उसका उदाहरण है, वो हो चुका था उत्तर वैदिक काल। क्योंकि हिमबान से लेकर, हिमबान अभिप्राय आज का हिमालय, और वहां से लेकर के 3 तरफ के समुद्रों को वो लोग जान चुके थे। मतलब भारतवर्ष की संपूर्ण अवधारणा वहां पर विकसित हो गई। अब यहां पर देखेंगे तो उपनिषदों के बाद एक कालखंड भारतवर्ष में पुराणों का आता है, पुराणों का कालखंड आता है। अब आप लोग यहां पर देखेंगे पुराणों के कालखंड में भारतवर्ष में महाकाव्य भी विकसित हो गए। महाकाव्य, पुराण और महाकाव्य प्रायः एक समान धारणा में ही, एक समान युग में, एक समान परिस्थिति में आए। लेकिन जिस रूप में अभी आप महाकाव्यों को देखते हैं, वह रूप 1-2 वर्षों में नहीं बना, सैकड़ों वर्ष लगा। गुप्त काल के आते आते गुप्त काल तक महाकाव्यों की अंतिम रूप से रचना। हम महाभारत के संदर्भ में इसको बता सकते हैं कि जब इसका पहले नाम जय था, कालांतर में इसका महाभारत नाम पड़ा। यह 88,000 से लगभग में 1 लाख श्लोक तक बढ़े। पहले इनके जब जय के रूप में इसके पास सिर्फ 8,000 श्लोक थे। तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को महाकाव्यों में दिखलाया गया और समान अर्थ में पुराण भी थे। तो विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों, उपदेशों, सूत्रों की व्याख्या जो विभिन्न प्रकार की कहानियों से, स्मृतियों के आधार पर की गई, तो वहां से पुराणों की रचना हुई। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है, पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। और पुराण में विभिन्न प्रकार के राजवंशों का उल्लेख है, विभिन्न प्रकार के राजवंशों का उल्लेख है। हम ऋग्वैदिक आधार पर इतिहास के कालक्रम का निर्धारण नहीं कर पाते हैं।
लेकिन पुराणों के आधार पर जब इतिहास के कालक्रम का निर्धारण करने जाते हैं तो हमको बहुत हद तक आसानी हो जाती है। यद्यपि स्मृतियों के आधार पर लिखा गया है तो निश्चित रूप से दोहराव की प्रकृति, ऐतिहासिक क्रम का अभाव पाया जाता है, तो विशद चिंतन की जरूरत है। लेकिन पुराणों के आधार पर एक इतिहास में लिखने का प्रयास से द पार्जिटियर ने पुराणों के आधार पर ही भारतवर्ष का इतिहास लिखा है। पार्जिटियर ने पुराणों के आधार पर, हेमचंद्र राय चौधरी मजूमदार जैसे इतिहासकारों ने पुराणों के आधार पर लिखने का प्रयास किया है। और पुराणों के आधार पर जब हम इतिहास लिखते हैं तो अनिवार्य रूप से कुछ सावधानियों के बाद हम पुराणों के आधार पर भारतवर्ष के प्राचीन भारत का निर्धारण मोटे तौर पर कर सकते हैं। पुराणों की संख्या में सबसे पहला जो सबसे प्राचीन महापुराण का पुराण माना जाता है वह मत्स्य है, मत्स्य महापुराण। तो मत्स्य और अग्नि, इन दो पुराणों को आप प्राचीन पुराणों की श्रृंखला में रखते हैं। मत्स्य और अग्नि, मत्स्य और अग्नि जैसे पुराण प्राचीन पुराण माने जाते हैं। तो अगर आपको प्राचीन राजवंशों को देखना है तो आप मत्स्य पुराण में देखेंगे। मत्स्य पुराण में आपको मौर्यकालीन जानकारी भी मिल सकती है, अग्नि पुराण में भी जानकारी मिल सकती है। आप इसको देखेंगे पुराणों की संख्या पर। अगर रंग वंश के शासकों की जानकारी आपको चाहिए तो आप प्राचीन पुराणों को ही देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि पुराण की जब रचना हो रही थी उससे पहले भारतवर्ष में एक धार्मिक क्रांति भी हुई थी। मतलब मेरा इशारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय से है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय से। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के बाद पुराणों की रचना हुई। कुछ पुराण पुराने भी हैं संदर्भतः, लेकिन जो अधिकांश पुराण उसके बाद आए हैं। तो परस्पर विरोधी और परस्पर मिलने वाले पुराणों के आधार पर, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इतिहास के निर्धारण करने में आसानी हो जाती है। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय से पहले के जो इतिहास है वो हमको उपनिषदों पर या प्राचीन चिंतकों पर ही मिलती है। तो संभवतः आपने उपनिषदों के बारे में समझ लिया है और अपने पुराणों के बारे में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझ लिया, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझ लिया। ठीक, आप लोग वीडियो देखते रहे, हमेशा परीक्षा की तैयारी करते रहे। धन्यवाद।